हाँ तो वो स्वागत है आपका एक बार फिर इस पीछे सफ़र में जो लोग एक झकझोर तेरे में लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर हम जो है सुबह की 4 बजे अपनी नींदों को तोड़कर उठ चुके हैं और हमारा ये जो यूपीएससी का कारवां सफ़र एक ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। डेली और प्रतिदिन हम यहाँ पर खुद में रिफॉर्म्स करके खुद को आग में तपाकर चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज फिर से हम इस सुबह की 4 बजे एक मोटिवेशंस के साथ, एक रियल मोटिवेशंस कहें तो, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो वीडियो को देखते हुए ब्रश करें, पानी पीना है पानी पिए, लेकिन आपने अब जो है सोना नहीं है। अब आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत एक एनर्जी बूस्टर के साथ हम करते हैं। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे पार्किंस लॉ, ठीक है, यानी कि पार्किंस का नियम आपके लिए किस तरीके से बेहतर और फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर आप किसी काम के लिए 10 दिन देंगे तो काम 10 दिन लेगा। अगर उसी काम को 2 दिन में करना है तो वही काम 2 दिन में हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर किसी जो है स्टूडेंट है, प्रोजेक्ट जमा करने के लिए 1 मंथ मिलते हैं, ठीक है, 1 मंथ में उसे जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। वो टालते गया और आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक में भाग दौड़ करके उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया। यानी कि महीने भर का दिया था लेकिन 7 दिन में भी वो काम हुआ, ठीक है। तो यदि हम जितने दिनों में काम करने का सोचेंगे उतने दिन में हो जाएगा। ये बात आपने देखा होगा जब 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम आपकी रही होगी या फिर कॉलेज की एग्ज़ाम रही होगी। पूरे साल आप कुछ नहीं पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जो चीज़ आप करते हो या एग्ज़ाम के टाइम जो चीज़ आप करते हो, पूरा साल का सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हो। इसका मतलब होता है यहाँ पर पार्किंस ने एक लॉ दिया है कि आप किसी काम को करने की एक डेडलाइन बना लेते हैं तो वो काम आप ख़त्म कर देते हैं, बशर्ते वो डेडलाइन छोटी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पूरे साल का टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने में ये बुक ख़त्म कर देंगे, ये यहाँ इस तरीके से नहीं। आपने आज का देखना है, आज आपने कितना करना और इतना लेना है कि कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में पूरी बुक ख़त्म करनी, नहीं हो पाएगी, है ना। टारगेट इतने लेने हैं कि हो पाए, ओके। कल का नहीं सोचना है कि कल क्या होगा। और यहीं पर से हमारा जो है सेकेंड लॉ शुरू होता है, काइज़न प्रिंसिपल। काइज़न प्रिंसिपल एक जापान की कहें तो दर्शन है, फिलोसॉफी है कि आप 1% सुधार करो, ठीक है। कि लाइक आपने पूरे साल मेहनत करना है, लेकिन पूरे साल की मेहनत एक दिन में तो नहीं कर सकते हो, थोड़ा करोगे, है ना। तो 1% भी यदि आपने उसमें से कर लिया तो चीज़ें आपके 100 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप रोज़ सिर्फ एक नया शब्द अंग्रेजी का सीखते हैं तो साल भर में 365 नए शब्द आ जाएंगे। लेकिन ये यदि 1% भी आप नहीं कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश में एक वर्ड्स भी नया आप सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो काइज़न प्रिंसिपल है ये हमें जो है बता रहा है कि बड़े बदलाव यदि आपने करने हैं तो पीछे भागने से बेहतर है कि रोज़ जो है छोटे छोटे सुधार करो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। और यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि पूरे साल का नहीं, एक दिन का टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ और एक दिन का टारगेट आपको 2-2 घंटे में बांट लेना है कि 2 घंटे में आपको ये करना है। जिस तरीके से मैंने कल आपको एक चैलेंज दिया हुआ है अगले 7 दिनों के लिए, है ना, अगले 7 दिनों के लिए, यानी कि अगले फ्राइडे तक, कि आपने सुबह 4 बजे उठकर तो दिन की 12 बजे तक यानी 8 घंटों में अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। 8 घंटे में अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरीके से 4 से 12 तक आपने पढ़ने हैं। और जो 10-10 मिनट के ब्रेक है उसमें आपने जैसे चाय पी ली, दूध पी ली, कॉफ़ी पी लिया, खाना हो गया, ठीक है, लंच, जो है वॉशरूम जाना, नहाना धोना, ये सब चीज़ें जो आपकी डेली नित्य क्रम होते हैं वो सारे आपने कर लिए। तो इस तरीके से आपने कंटिन्यू
12 बजे तक अपनी स्टडी को करना। ये आपके लिए चैलेंज है और ये मैंने एक्सेप्ट करने के लिए कहा था और कल किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा है आंसर राइटिंग मत करो 12 तक, प्रैक्टिस सीरीज मत करो। ऑप्शनल 4 घंटे करना है तो उसके 2 घंटे 12 के पहले कर लो, 2 घंटे फिर 12 के बाद कर लेना। ओके, करंट अफेयर भी 12 के पहले मत करो। बाकी जो भी आपका है वो 12 के पहले पहले करने की आपने कोशिश करना चाहिए। थर्ड और आज की लास्ट जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो रहेगा द फाइनोमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक है ये। अगर कोई चीज़ साफ साफ समझानी नहीं आ रही है तो मतलब खुद भी पूरी तरह समझे नहीं है। आपने किसी भी टॉपिक को यदि ठीक से करना है, कवर करना है, उसमें खुद को ये कहें कि परफेक्ट बनाना है, तो आपको यह सोचना होगा कि आप टीचर हैं और किसी स्टूडेंट को आपने वो टॉपिक जो है समझाना है, तो उसको लेकर पूरी रिसर्च आपने करना है। उस टॉपिक को लेकर आपने कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो यदि एक विद्यार्थी अगर किसी टॉपिक को ऐसे पढ़े, एक एस्पिरेंट यदि किसी टॉपिक को इस तरीके से कवर करे कि वो किसी अन्य एस्पिरेंट्स को या किसी बच्चे को पूरी तरीके से समझाते, तो वही टॉपिक उसका क्लियरिटी के साथ में, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें लर्न करना है वो ये है कि पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों को पढ़ाना और खुद से जोर से समझाना। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है आज सुबह की 4 बजे दिन की शुरुआत में 3 टेक्निक थ्योरी या प्रिंसिपल कहें वो देखे हैं, लॉस कहें वो देखे हैं, और इनको आज आपने अप्लाई करना है। हम डेली पिछले 12 दिनों में आप देखेंगे तो कई सारे रिफॉर्म्स और टेक्निक्स हमने देखी है पढ़ने को लेकर कहाँ पर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। ओके, तो एक तो डेडलाइन बनाओ आज की, कि जो डेडलाइन मैंने आपको दी है, ठीक है। एक हमने पिछले दिनों में जो मेन में जोर दे रहा हूँ, रोज़ जोर दे रहा हूँ, रेगुलेटरी बनाओ कि रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। गैप बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए, चाहे संडे हो, मंडे हो, अंडे हो, कुछ भी हो, गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ एक अलग कहानी है, वो चीज़ आपने करनी ही है और वो जो एक्सेप्ट आपने करना है चैलेंज जो मैंने दिया है कि 12 तक आपने करना है। तो 12 बजे तक की डेडलाइन है और 12 बजे तक के आपकी 6 से 8 घंटे के टारगेट आप लेकर चलो, वो आपने पूरे करनी है। देखो 12 अभी बच जाएगी, ठीक है, 4 तो बच चुके हैं और वीडियो ख़त्म होने होते होते 4:15 आप जो है अभी हो जाएंगे। आपने करना है 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, इस तरीके से 7 से 8 बार पढ़ना है। बस क्या करना है, 12 अभी बच जाएगी। फिर आराम से जो लंच वंच करो, नहाओ धो, देन फिर जो बचा हुआ है वो पढ़ लो। जो बचा हुआ है वो पढ़ोगे तो उसमें आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ है, 8 घंटे के टारगेट्स तो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पार्किंस लॉ है, बाकी ये काइजन है कि 1% तो करो, ठीक है। 12 के बाद जो होगा देखेंगे, 12 के पहले पहले अपना पूरा 100% दे दो। देन फाइनमैन की टेक्निक को फॉलो करो, हर एक टॉपिक से जुड़ो, उसको एक सिलेबस की तरह मत लो, उसे समझो इस तरीके से कि सामने वाले को समझाना है। ओके, तो आज के लिए यही था। बाकी फटाफट जो है आज के हम टारगेट्स यहाँ पर देखेंगे। आपने सोना नहीं है बॉस, बिस्तर पकड़ना नहीं है। यदि आप सच्चे एस्पिरेंट्स से तो नहीं पकड़ोगे, यदि आप सो गए तो यकीन मान के चलिए यूपीएससी छोड़ दो, यूपीएससी आपके लिए नहीं बनी है। मैं यहाँ पर क्लियरली कहता हूँ, मैं यहाँ पर हार्डली कहता हूँ, मैं यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ में कहूँगा कि यदि आप सो रहे हो, यदि आपको नींद अभी आ रही है तो फिर छोड़ दो अपनी पढ़ाई, ये छोड़ दो। अपने माँ बाप की जो है यहाँ पर पैसे मत बिगाड़ो, ठीक है, और खुद का समय भी यहाँ पर व्यर्थ ना गवाओ। ओके, तो यहाँ पर आज हमारा कैंपेन डे जो रहेगा वो 59 रहेगा। चैलेंज के लो, 1.5 किलो टास्क किंग लो, और बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप देख लीजिएगा, ज्वाइन करना है। बाकी कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है कैसी लगती है, एनर्जेटिक लगती है, आगे आप चाहते हैं और ऐसे आए, जो भी हो देख लेना।
बाकी नहीं अच्छा है तो डिसलाइक मार कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का पहला युद्ध जो आपका होगा 4 घंटे का ऑप्शनल का होगा, ठीक है, जो आपने 12 के पहले लेना है, मतलब 10 बजे से स्टार्ट करना है ऑप्शनल। 2 घंटे सोसाइटी अभी आपने जो है ले लेनी है। करंट अफेयर आपने 12 के बाद करना है 2 घंटे। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो आज पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी सोसाइटी के बाद आपने स्टार्ट करनी है 12 के पहले, और 2 घंटे में ये आपने करना है। 2 रीडिंग लेनी है। देखो यहाँ पर जिस तरीके से हमने स्पेक्ट्रम की थी उसी तरीके से पॉलिटी करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। पॉलिटी देखो, पॉलिटी को 4 भागों में बांट दो, इक्वली 4 भागों में बांट दो, ठीक है, 250-250 पेजेस में। फिर जो 250-250 पेजेस के आप 250 से 200 पेजेस के, ठीक है, पूरी पॉलिटी के बुक को 4 भागों में बांटना है। तो 4 पार्टीशंस कर लिए। पहले पार्ट की 2 रीडिंग लो कंटिन्यू, फिर दूसरे पार्ट की 2 रीडिंग लो, फिर तीसरे पार्ट की 2 रीडिंग लेनी है, फिर चौथे पार्ट की 2 रीडिंग लेनी है। इस तरीके से आपने 2 रीडिंग जो है लक्ष्मीकांत की करनी है 70 दिन में। 2 महीने आपके पास है। देखो यहाँ पर वही कि पार्किंग्स लो कि एक डेडलाइन बना लो कि 60 दिन में कंप्लीट करनी है हमें 2 बार लक्ष्मीकांत। ओके, तो यहाँ पर 70 दिन का मैंने बता दिया डेडलाइन है। अब आप देख लो कि एक दिन में आपको कितनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि 70 दिन में 2 बार कंप्लीट करना है और 4 पार्टीशंस करने हैं। तो आप एक पार्टीशंस का मान के चलो कि 200 से 250 पेजेस होंगे। 200 से 250 पेजेस आपने जो है एक पार्टीशंस में करना है। यदि 70 तो 2 पार्टीशंस आपने 35 दिन में करने हैं, और एक पार्टीशंस आप मान लो कि 16 से 17 दिनों में आपने करना है। यानी 16 से 17 दिनों में आपने 200 से 250 पेज 2 बार पढ़ने हैं। अब यहाँ तक के मैंने पार्टीशंस कर दिया। अब आप देख लीजिएगा कि एक दिन में आपके टारगेट्स कितने आ रहे हैं, है ना। आई रिपीटेड अगेन कि 15 से 17 दिन में आपने लक्ष्मीकांत के जो शुरुआत के 250 पेजेस है, 200 से 250 पेजेस, वो आपने 2 टाइम्स पढ़ना है। ओके, देन यहाँ पर 5th जो आपका युद्ध है वो ज्योग्राफी का हमारा चल रहा है। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारी चल रही है। 6 डे में हमें ये कंप्लीट करना थी। फर्स्ट रीडिंग चल रही है, तो 5वां दिन आज आपका होगा और कल इस बुक को फिनिश करना है। देन हम सेकेंड रीडिंग लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।